कि हम थोड़ी सी भी चुप कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ही ले लूं, आज अगर मेरे से थोड़ी भी मिस्टेक हो जाती है ना, है, मुझे तुरंत ही उसकी सजा मिलती है। मैंने अभी मेरा एक एग्जाम्पल मैंने शेयर भी किया था। मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, तो मैंने कहा भी, जब मेरी बेटी की डिलीवरी हुई उसको मैंने एलोपैथी मेडिसिन देने में मदद करी थी, उसको सजेस्ट भी किया था ले, जबकि वो एलोपैथी मेडिसिन किसी पे टेस्टिंग की हुई होगी एनिमल्स के, ह्यूमन बींग्स पे, तो उसको वो मैंने साथ दिया, तो मुझे तुरंत ही उसकी सजा मिल गई। भाई इतने बड़े बड़े लोग करते हैं, उनको नहीं मिलती। अब समझ में आया कि मेरा पुण्य का खाता कम, पाप का खाता बड़ा। अभी थोड़ा सा भी मेरा पाप एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वजह मालूम पड़ गई होगी अभी कि किसी और को वो सजा नहीं मिलती और हमें मिलती है, तो हम दोष बाहर ढूंढते हैं, बाबा बुआओं के पास जाते हैं, जादू टोने के पीछे लग जाते हैं, एंड ये फाइंड आउट करते हैं कि मेरा नुकसान करने के पीछे किसका हाथ है। फिर हम वही देखो, वो किसी ने कुछ किया नहीं रहेगा। मैं अभी आप लोगों को वो वजह बताती हूँ कि अभी समझो इसकी जेठानी ने तो कुछ किया भी नहीं होगा, तो इसने उसके मन में वहम डाल दिया उस देरानी के। अब देरानी को उसने ये भी बोला कि उसने जो किया होगा ना, मैं उसके ऊपर पलटा देगा, उसको अभी नुकसान होगा, आप मेरे को इतना पैसा दे दो। अब इसके मन में तो उसके लिए नफरत थी, जलन थी, तो उसने वही काम किया। क्या किया, उसने उसको पैसे दे दिए, 5,000 दे दिए, ठीक है भाई तू उसके ऊपर कर दे, करो ये पलटा दे। उसे वो पूजा की और उसको पलटा दिया। अब बोलो गलत कर्म किसे किया है? ये जाने अनजाने ही इसने जो पहले भी पाप करके आई, उसी पाप की सजा उसको मिली थी कि उसके खेत का नुकसान हुआ। एंड आज फिर से बाहर दोष देखा उसने, बाहर के दोष में उसने ये देखकर है कि किसी और ने मेरे वजह बनाया, तो उसे और भी बड़ा पाप कर बैठी वो। वो पाप कि जो जादू टोना करके, मतलब कर्ज करना, कुदरत का नियम है, बोल से, संकल्प से, कर्म से अगर तुम कुछ भी गलत करो या सही करो, उसका फल मिलेगा। अब इसने अपने सोच से, अपने कर्म से, बोल से, तीनों से ही वहाँ उसकी जेठानी के लिए बुरा सोचा और वो कर बैठी। ठीक है, अब वो जादू टोना किया, ये किया, उसको वो बाबा ने बोला कि मैंने उल्टा कर दिया है। अब नुकसान होगा क्या उसके जेठानी का? नहीं होगा, नुकसान इसी का होने वाला है। फिर वो जाएगी जादू टोने वाले के पास। ऐसे हुआ, बोले कि वो क्या बोलेगा, अरे उसने तो बहुत बड़ी इसलिए किया, बहुत जबरदस्त आपके ऊपर जादू टोना किया है, बहुत मेहनत लगने वाली है, बहुत महीना लगेगा इसको पलटाने के लिए, आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, पर आपको इतना खर्चा आएगा। वो फिर पैसा दे रही है उसको, फिर वो अब वो धीरज रख रही है उसके लिए। अब इस धीरज के बीच में शायद उससे थोड़े कुछ पुण्य काम कर दिए होंगे उसने, या कुछ किसी और उसके जो घर के मेंबर्स हैं उनके पुण्य काम हुए होंगे, एंड उस वजह से क्या हुआ, उनका भी पुण्य का खाता इसके साथ बैठ गया, एंड इस वजह से उसका खेत वापिस से ठीक हुआ। अब क्या जादू टोना उसका वजह बना कि इसने वो पलटा दिया है, और या जादू वो पापा बुआ ने बोला कि हाँ थोड़ा महीना लगेगा, उस थोड़े महीने में ये लोगों ने अगर अच्छे कर्म कर लिए, अपनी सोच को ठीक किया, मेहनत करी ज्यादा, एंड उसका फल मिला है, तो क्या जादू टोना पलट गया? मगर ये कोइंसिडेंटली ये चीजें हो जाती है, एंड लोग उन चीजों में विश्वास करने लग जाते हैं। अब ये जो देरानी है ये जाके शेयर करेगी सबके साथ में, देखा मेरे साथ में ऐसे ऐसे हुआ, ये जेठानी ने मेरे पे जादू टोना किया, फिर मैंने ही उसके ऊपर पलट कर दिया, और देखो आज मेरा फिर से सब ठीक हो गया। अब ये बात, ये रूमर सब जगह फैलनी शुरू हो जाएगी। अब एक के कान से दूसरे कान में, दूसरे कान से तीसरे कान में, सब लोग अपनी चेकिंग करने लग जाएंगे, अरे मेरा भी नुकसान हुआ है, शायद कौन किया होगा, फिर उससे वो एड्रेस मांगेगी, बता तेरे को किससे पता है, मैं भी जाके देखती हूँ कौन है। इस तरह से उस बाबा के पास में लाइन लग गई। क्या हो जाएगा, वो सिद्धि, उसको बहुत सिद्धि है, वो बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, वो बहुत सबका ठीक कर देता है, और इस तरह से उसका भी नाम हो जाता है, एंड ये अंधविश्वास सब जगह फैल जाता है। किस तरह से हम कुएं में गिरते जाते हैं, आज समाज में किस तरह से ये चीजें होती है, ये मैं कहीं न कहीं तुम लोगों को शॉर्ट में हाईलाइट करके बता रही हूँ कि वजह क्या होती है इन सब चीजों की।
ठीक है, वक्त भी हो रहा है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इसको लेके, ये जादू टोना के लिए, ये अपनी शेयरिंग करनी है। जया माता, आपको कुछ बताना था? दीदी मैं बताऊं, एक हाँ, एक्सपीरियंस एक है। मिनट जया। यस, मैं पहले जया माता को मैंने दीदी रोका दीदी था। कई कई साल का पहले हाँ। बात है ये। मेरा लड़का बीएससी पढ़ रहा था। फिर हाँ। उस टाइम में 2 बरस बीएससी करके वो मेडिकल जाना है बोला था। तो मेडिकल प्री मेडिकल हम्म, अच्छी तरफ किया। दूसरा अनाटमी में जाने के बगैर उसका डिप्रेशन हो गया। फिर इन हम्म, लोग तो हमारा साथ वो ट्रिची में हमारा साथ काम कर रहा है। एक ही ऑफिस में काम कर रहा है। एक केरला ही है। वो केरला का हम्म, 4 लड़की है। उन लोग सब एजुकेटेड है। हमारा लड़का लोग वहाँ जाएगा, एजुकेशन बात करेगा तो खुशी से बात करके आएगा। कोई बोला है हम्म, इन्हीं लोग कुछ किया है, इन्हीं हम्म, लोग तुम्हारा लड़का को कुछ किया है, इसलिए ये हो गया बोलकर उनका घर में ना जाना है बोला है। मैं भी ये सोच रहा था इन लोग किया है होगा, इसलिए कोई जादू किया है, इसलिए मेरा लड़का कैसा हुआ बोलते। उस टाइम में तो मैं तो ज्ञान में नहीं था नहीं। फिर उसका बाद में कि मेरा लड़का उन्हीं को जाकर बोल दिया तुम्हारा घर में आने के मना किया, ऐसे ऐसे बोलते उनको बहुत ये हो गया, दर्द हो गया दिल में, क्योंकि मतलब मैं ऐसा बोला बोलकर। उसका बाद में और इतना अनबिलीव हम लोग किया है, मैं बोलती हूँ बिलीव किया है, ये बोलती हूँ। फिर उसका बाद में पितृलोक का दोष है, इसलिए उसके लिए वो पूजा करना, ये पूजा करना, वो पूजा किया है। पितृलोक का दोष है, इसलिए ये हो गया। ये सब किया है मैंने। फिर कहीं भी कैसा भी उनका साथ रहकर हम मेडिकल तो फिनिश किया है, तब भी उनका डिप्रेशन बीच बीच में आ रहा था। कभी कैसा भी हम उनका साथ रहकर वो मेडिकल तो फिनिश किया है। मगर मैं बोलती हूँ उस टाइम में मुझे बोलने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे ऐसे बात में हम लोग बिलीव करके ऐसे ऐसे किया है। कितना खर्च किया है, उनको देखना है, इनको देखना है, उनको देखना है, ये पूजा करना, वो पूजा करना, ये करना है, ये जो जो कुछ वो बोलेगा वो करेगा। ये वेरी नाइस। अभी आपको कैसे लगता है वो सब बातें याद करने के बाद में? अभी तो ये सब अपना क्या कितना पागल था, मैंने ऐसे ऐसे किया है। हम सोचने से हम ये लगता है यहाँ में आने के बाद हम कितना सीखा है। ये सब आपका वजह से हम लोग बहुत सीखा है। थैंक यू दीदी। थैंक यू माता। वाकई में ऐसा होता है। आज जब बैठ के हम अपना पास्ट देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तब पता चलता है कि हम कितने पागल थे, क्या करते थे और कहाँ बाबा ने हमें लाके आज खड़ा किया है। हाँ कितना क्लियर नॉलेज दिया है। हाँ वेरी नाइस। थैंक यू माता, थैंक यू। यस सचिन भाई। दीदी ओम शांति। या दीदी वो मैंने चैलेंज किया था 2 तांत्रिक को कि मेरे ऊपर कुछ करके दिखाओ, तो वो कुछ भी नहीं कर पाए। और उनको मैंने उकसाया और कि हिम्मत नहीं है कि आप कुछ कर पा रहे हो, कुछ हो रहा है। वो पूछ रहे थे बीच में कुछ हुआ आपको, कुछ महसूस हुआ, तो वो कुछ भी नहीं कर पाए। वो जाने माने अपने आप को बता रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं उनका वर्क किया। बस मैं इसमें टिका हुआ था। मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा की छत्र छाया में हूँ और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ बस। और बाबा पे छोड़ दिया था। बहुत अच्छा है। और किसी को कुछ शेयर करना है? अभी वक्त हो रहा है। हाँ, कल को मंडे को फिर से ये टॉपिक लेंगे, क्योंकि एक और भी चीज बाबा ने याद दिलाई मुझे। जो आजकल मेंटलिस्ट लोग होते हैं, वो कुछ चीजें ऐसे करके दिखाते कि यहाँ पे तुम्हें पेन चुपाएंगे एंड दूसरे इंसान को वहाँ पे पेन चुपता है, वो महसूस ना होती है। तो किस तरह से ये वर्क होता है, कैसे काम करता है ये चीज, और लोगों को इसी बातों को लेकर ये डर लगता है कि ये जादू टोना जो होता है, जो सुई यहाँ पे वो गुड़िया को सुई चुबा रहे, इन किसी और को दर्द हो रहा है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम मंडे को बात करेंगे। ठीक है भाई, ये इसके बारे में पता चला, क्लियर है अभी?
जो हम जागरूक होना करते हैं किसी के नुकसान करने के लिए या किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए, ये कोई भी सच नहीं है। क्लियर है आज सबको? एंड मैं सबको सॉरी भी बोलती हूँ, आज काफी डिस्टरबेंस हुआ है मेरी थोड़ी नेग्लिजेंस के लिए। मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था इस वजह से, तो सॉरी फॉर एवरीवन। ठीक है, तो हम मंडे को मिलते हैं, वक्त भी हो गया है। किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं रहा इसको लेके? सब क्लियर है अभी हर एक के लिए? अगर आपको क्लियर है तो ये आपका भी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है दूसरों को भी इस अंधेरे से निकालने का। सिर्फ सुन के इस नॉलेज को अपने अंदर ही नहीं रखना है, इसको अप्लाई भी करना है दूसरों के लिए, उनको भी अंधेरे से निकालने के लिए। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है। ठीक है, अगर नहीं आए तो वो आपसे पूछो, मंडे को आए मिलेंगे तब फिर से पूछना कि किस तरह से क्लैरिटी अगर जो चीज की नहीं हुई हो तो। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति थैंक यू दीदी। शांति। जी।